कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये शराब नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए है। रातों रात जिस समय देश कोविड से जूझ रहा था उस समय इन्हें कोविड की चिंता नहीं थी। इन्हें नई शराब नीति के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को फायदा पहुंचाया। 144 करोड़ रुपया उनका कोविड के दौरान, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोविड की रिलीफ शराब माफिया को दी जाए। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए वो अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया शराब माफिया के दबाव में। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए केजरीवाल साहब कि उन्होंने उनका कमीशन जो 2.5% था पहले उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इतने मेहरबान हो गए कि दिल्ली में 21 ड्राई डे की संख्या थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। मेहरबानी का आलम यह रहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी ठेके दे दिए। जो कार्टेल अलाउ नहीं था, इन्होंने ही शराब नीति बनाई कि उसमें कार्टेल अलाउ नहीं होगा, वो कार्टेल भी अलाउ कर दिया। और चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। ये सारा पाप दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नई शराब नीति जिससे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को लुटा दिया। लोग तो ये कह रहे हैं कि शराब नीति इसलिए आनन फानन में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी। और वो डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सामने आ गया है। पहले रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपया था जो घटकर 5,000 करोड़ से भी कम रह गया। जिस रेवेन्यू की बढ़ने की बात ये कह रहे थे, मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपको जनता ने स्वच्छ पानी के लिए बिठाया था, आपको जनता ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए बिठाया था कि सिसोदिया जी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात कर रहे हैं। 250 दुकानों से बढ़ाकर 850 दुकानें खोल दी। शराब माफिया, आप सोचिए कि शराब माफिया के ऊपर इतने मेहरबान थे कि जहां जहां महिलाओं ने प्रदर्शन किए कि ये हमारे इलाके की दुकान है, इसको बंद कर दीजिए, वहां बाउंसर से, केजरीवाल के बाउंसर थे, वो बाउंसर से गुंडों से उन महिलाओं को पिटवाया गया। तो सीबीआई रेड पर सियासत में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से अब हमला किया जा रहा है। तो सीबीआई रेड पे सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।